राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जो विषय लेके आई हूँ वो है निंदा करना। अगर आप भी निंदा करते हैं तो आज से ही निंदा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि निंदा करना ना केवल एक महान पाप है और ना केवल यह आपके आने वाले समय को खराब करता है, बल्कि बाद में भी आपके लिए बहुत कार्मिक फैक्टर्स पैदा कर देता है। इसलिए अगर आप निंदा करते हैं तो आज से ही निंदा करना छोड़ दीजिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी आप तक पहुंचे और आप इसका फ़ायदा उठाएं। बुराई करना हर इंसान की फितरत का हिस्सा होता है और कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं किसी की बुराइयों में फंसा ही रहता है। वो ये भी जानता है कि बुराई करना अच्छा नहीं है और बुराई पाप की श्रेणी में आता है, फिर भी बुराई करने से नहीं चूकता। एक समय एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया और उसके लिए 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी समय कुयोग से घटना घट गई। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोच कर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुंकार भरी और साथ ही जहर उगला। सांप के फुफकारने से उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के बर्तनों में गिर गई। रसोई में जहर गिरने और उसके जहरीले होने का किसी को कोई पता ही नहीं चला। ब्राह्मण महल के भोजन कक्ष में भोजन के लिए पधारे और वहां प्रसाद उनको परोसा गया। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में चले गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उनको दुखी कर डाला। और जो सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई वो हो गई यमराज के पास। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इस पाप का भागी है कौन। ब्रह्म हत्या के पाप हेतु किसे उत्तरदायी ठहराया जाए। यमराज के सामने सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम रसोइये का आया, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। अब राजा को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। और अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्म हत्या का उत्तरदायी किसे ठहराया जाए। इस घटना के कुछ समय पश्चात कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उनके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया तो महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसी ये महिला ने बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूतों ने महाराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मण की मौत से ना तो राजा को, न रसोइयों को, न चील को, न ही सांप को आनंद आया और सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया, इसीलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने कोई बड़ा पाप किया ही नहीं है, इसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। पर ये छोटी छोटी बातें जो अनजाने में हम कर देते हैं, यही महापाप का भागीदार बनाते हैं।